हेलो सर। हाँ बोलो शफीक। सर वो कपड़े बेचने वाली कंपनी है ना, केकेआर गारमेंट्स। सर उसके मालिक कामरान के खिलाफ एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है। रेप का केस है। क्या? कौन है वो लड़की? सर उसी कंपनी की कोई मुलाजमा है। कोई सबूत भी नहीं है, रेप के 7 दिन बाद आई है। खैर मेडिकल करवा लिया, रिपोर्ट का इंतजार है अब। तुम्हें क्या लगता है कि लड़की सच बोल रही है? सर मुझे लगता है झूठ बोल रही है वो। ऐसा लगता है जैसे केकेआर कंपनी के खिलाफ कोई साजिश है ये। I guess we should wrap this up. बाकी डिटेल्स आप दोनों हाफिज साहब को दे दीजिएगा and then we'll take it from there. Sir? Okay. एसपी सोहेब क्यों कॉल कर रहा है मुझे? एक ही वजह हो सकती है, पूछ लो उठा के। I'm so sorry एसपी साहब, मैं आपकी कॉल मिस कर गया। I was in a meeting. वक्त है आपके पास? बात हो सकती है आपसे? जी जी कहिए, अब तो बाहर आ गया हूँ मैं। एक कंप्लेन आई है आपके खिलाफ। मिस सहर मौसम को जानते हैं आप? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है ये सहर मौजम? अच्छा, उनके मुताबिक तो वो आपकी कंपनी में हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है। ओह, यू आर टॉकिंग अबाउट सहर। ऑफ कोर्स, वो मौजम की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यार वो तो मेरी कंपनी में जॉब करती थी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आपने उन्हें अपने घर बुलाकर उनका रेप किया। एसपी साहब ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, उन्होंने इल्जाम लगाया आप पर। नहीं, ये सरासर झूठ है। इल्जाम लगा रही है वो लड़की मुझ पे। ठीक है, अभी तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मगर उनकी एफआईआर के नतीजे में हमें आपको अरेस्ट करना होगा। एक मिनट सर, मतलब बगैर कुछ साबित हुए आप अरेस्ट कैसे कर सकते हैं मुझे? रेप के इल्जाम में यही कानून है कामरान साहब। आप इस शहर के एक इज्जतदार और मशहूर इंसान हैं, इसलिए आपको गिरफ्तार करने के बजाय आपको इत्तला और मशवरा दे रहा हूं। जमानत कबल इस गिरफ्तारी करा ले, तफ्तीश कानून के मुताबिक ही होगी। अगर कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मेरा नंबर है आपके पास। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू। आखिर कर दी कंप्लेन उसने, मारे गए। ये तो बड़ी घटिया औरत निकली यार। सही कह रहा तू, वाकई बहुत घटिया औरत है। यानी कि रेप होने के बाद शिकायत भी कर दी। शेम ऑन हर। ताने रुकेगा भी? जेल जा सकता हूं मैं, पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। होना तो यही चाहिए तेरे साथ। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं जेल चला जाऊं तो? कामरान, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त सब कुछ सहर पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहती है ना कि अपनी कहानी दुनिया के सामने लेके आ जाए, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बासु, अगर हम पुलिस को पैसे देकर कुछ मैनेज करने की कोशिश करें तो? ऐसा करने से क्या होगा? वो चुप कर जाएगी या मजीद शोर मचाएगी? शहर को कुछ ऑफर करते हैं,
बड़ी अमाउंट। कामरान, जितना हम दोनों उसे जानते हैं, तुझे क्या लगता है वो पैसे लेके खामोश हो जाएगी क्या? रोहित, अगर किरण को पता चल गया मुझे जान से मार देगी, उसको डिलीवरी से पहले कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सैर को ये केस आना है मुझे। क्या आदमी है, अभी भी तू अपने आप को बचाने के बजाय उसको हराने पर तुला हुआ है। तो क्या करूं, क्या करूं मैं? सैर ने केस किया मुझ पे। क्योंकि तूने उसका रेप किया है। तू मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहा है? तो क्या करूं मैं, चश्मे हूं तेरे इस करामे पर। मुझे कुछ बहुत महंगा और बहुत बड़ा वकील करना है। शहर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई महंगा वकील कर पाए, तो केस तो वो वैसे ही हार जाएगी। फिलहाल मुझे बेल बिफोर अरेस्ट करवाना है। अपना जो कंपनी का लॉयर है तानियाल, मुझे उससे बात, मेरा मोबाइल, सारे काम करने हैं। बट डोंट वरी, आई विल अपडेट यू। सामू सर। हाँ शफीक, अभी मेरी कामरान से बात हुई है, वो तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेगा। राइट सर। सर वो आपका दोस्त है? क्यों? अगर करीबी दोस्त नहीं होगा तो क्या तंग करोगे उसे? अरे नहीं सर, अगर आपका दोस्त होगा तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे हम। नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है उसे। वो दोस्त नहीं है मगर जान पहचान अच्छी है उससे मेरी। मैरिज पर तफ्तीश करना और बिला वजह तंग ना करना उसे। सर आप बेफिक्र हो जाएं सर, साफ शफाफ और मेरिट पे तफ्तीश होगी। ओके गुड, कॉन्टैक्ट हिम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान हैदर। तेरे बड़े बड़े लोग तो कम ही आते हैं हमारे गरीब खाने में। बैठिए बैठिए। थैंक यू। बस यही उम्मीद करता हूँ कि पहली और आखिरी बार आया हूँ आपके इस पुलिस स्टेशन में। ऐसे तो ना कहीं, आखिरी दफा तो मुश्किल है क्योंकि इल्जाम बड़ा संगीन लगाया आपने। जी, संगीन, बेबुनियाद और झूठा इल्जाम। लेकिन इस झूठे इल्जाम पर भी तो तफ्तीश होगी ना कामरान साहब। नहीं, आप बिल्कुल तफ्तीश कीजिए। गालिबन एसपी जोहेब ने आपको मेरे बारे में बता दिया होगा। आप तो आते साथ ही अपने ताल्लुकात का भरम दिखाने लगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे और एसपी साहब के जो ताल्लुकात हैं उनका भरम रख लीजिएगा। कामरान साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक आपका एसपी साहब के साथ गहरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन इतना ताल्लुक तो है कि वो जानते हैं मैं एक शरीफ आदमी हूं। बाय द वे, मैंने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। अब बताइए आगे क्या करना है? वेरी गुड, वेरी गुड। बस ज्यादा कुछ नहीं, अब आपका एक छोटा सा मेडिकल होगा, उसके बाद मैं आपका मेहमान बनूंगा, आपके घर आकर तफ्तीश करूंगा। बस नहीं, आपसे दरखास्त करना चाह रहा हूं कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें। आप फिक्र ना करें, हम आपका ख्याल रखेंगे, बस आप हमारा ख्याल रखिए। शकूर, गाड़ी ले आओ, सदर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां जाना है। ओके साहब। लाइट की स्पीड से दौड़ रहे हैं आप कामरान साहब। इल्जामात भी तो लाइट की स्पीड से ही लग रहे हैं। आइए। सामी तगड़ी है,
ईद अच्छी निकल जाएगी।